मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपनी कई मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। इंदौर कलेक्ट्रेट चौराहे पर 500 से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने सर पर काली पट्टी बांधकर जमकर नारेबाजी की है। देखिए खबर मध्य प्रदेश। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही हैं और यहाँ कलेक्ट्रेट चौराहे पर भी प्रदर्शन हो रहा है। हमारे साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनकी क्या मांगे हैं और ये सरकार से क्या इशारा कर रही हैं। अब बताइए, सरकार से आपकी क्या मांगे हैं? देखिए, सरकार से हमारी सबसे पहली मांग तो यही है कि हमें गवर्नमेंट घोषित कर दे, क्योंकि हम गवर्नमेंट जैसा ही काम कर रहे हैं। हमें कहा जाता है मान सेवी, लेकिन काम हमसे गवर्नमेंट के पूरे लिए जा रहे हैं और केवल एक विभाग नहीं, सभी विभाग हमसे काम ले रहे हैं, है ना। अगर मान सेवी को किसको कहते हैं? जो ऐच्छिक कार्यकर्ता है उसे आप मान सेवी कहेंगे, लेकिन यहाँ मान सेवी वाला तो कोई काम ही नहीं है। हमसे तो हर विभाग काम करवा रहा है, अपना स्वास्थ्य विभाग काम करवा रहा है, निर्वाचन विभाग काम करवा रहा है, खाद्य विभाग काम करवा रहा है। जब सारे विभाग हमसे काम ले रहे हैं तो हम मानसेवी तो है ही नहीं, क्योंकि अगर एक दिन मेरी बहन अगर सेवा नहीं देती है तो उसका मानदेय काट लेते हैं। तो आप बताइए, क्या ये मान सेवा हुई? इसका मतलब आप कौन सा काम करवा रहे हो? वेतन वाला, क्योंकि एक नहीं सभी विभाग करवा रहे हैं। जब वेतन वाला काम करवा रहे हो तो फिर हमें मानसेवी क्यों रखा जा रहा है? आप हमें वेतन दीजिए और फिर हम काम नहीं करते तो बिल्कुल आप काट लीजिए हमारा वेतन। आज ही मुझे कई बहनों ने बताया कि किसी का 3,500 रुपये काट लिया, किसी का 1,500, किसी का 4,000। क्यों काट लिया भैया? एक तरफ तो आप हमें मानसेवी कह रहे हो कि आप तो मानसेवी हो, आपको सेवा करनी है, तो फिर अगर हमने एक दिन सेवा नहीं दी तो उसके लिए आप हमारा मानदेय ऐसे क्यों काट सकते हो? आप ही बताइए। आपका ये प्रदर्शन कब से चल रहा है? कितना वक्त हो गया है प्रदर्शन करते हुए? देखिए, ये प्रदर्शन हमारा प्रदेश लेवल पे चल रहा है। 40 जिले इस प्रदर्शन को कर रहे हैं। भारतीय मजदूर संघ जो कि हमारा संगठन है, उससे जुड़ा हुआ हमारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संघ है और प्रदेश के द्वारा यह निर्देशित किया गया, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को बार बार अनुनय विनय ज्ञापन देकर हम लोग अपनी बात पहुंचा चुके हैं, लेकिन माननीय बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। वे सिर्फ हमें आश्वासन देते हैं और हमसे काम लेते जा रहे हैं, केवल आश्वासन, काम लेते जा रहे हैं। तब जाके संगठन ने ये निर्णय किया है कि अगर अब मामा मान नहीं रहे हैं तो हमें सड़कों पर आना पड़ेगा। तो दिनांक 23 तारीख से लेकर 28 तारीख तक हम लोग यहीं पर बैठने वाले हैं अपनी जायज़ मांगों को लेकर। और माननीय मामा अगर फिर भी नहीं मानते हैं तो यह आंदोलन एक वृहद रूप लेगा और हम सभी बहनें प्रदेश में जाकर इस आंदोलन को करेंगी। लेकिन अब बहनें डट चुकी हैं, जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी हम लोग अब कोई काम नहीं करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं लगातार प्रयास कर रही हैं और आगे भी ये आंदोलन चलता रहेगा और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की भी चेतावनी दी गई है अपनी मांगें ना मानने पर। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रही खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। मैं आपके साथ ऐश्वर्या द्विवेदी, कैमरामैन गौतम सरदार के साथ। धन्यवाद। पिछले कई दिनों से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं अपना प्रदर्शन कर रही हैं। वहीं इंदौर के कलेक्ट्रेट चौराहे पे आप देख सकते हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा एक अनूठा प्रदर्शन किया जा रहा है। थाली बजाकर अपनी मांगे सरकार को सुनाई जा रही हैं। यहाँ पर ये लोग गाना गा रहे हैं और लगातार सरकार को अपनी समस्याएं सुना रहे हैं। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगी कि एक बार दिखाएं यहाँ पर ये लोग किस तरीके से थाली बजाकर अपना प्रदर्शन कर रही हैं। इनकी आवाज़ इतनी बुलंद है कि सरकार तक पहुंचेगी और इनकी मांगे जो है ये अपनी मांगे सरकार तक रख रही हैं। ये सुबह 9 बजे से यहाँ पर बैठी हुई हैं और लगातार प्रयासरत है अपनी मांगों को लेकर। ये लगातार प्रदर्शन में चालू है। सुबह से ये इस ठंड में बैठी हुई हैं। आप देख सकते हैं कितना अनूठा प्रदर्शन कर। इनकी थाली की जो गूंज है वो पूरे चौराहे पर सुनाई दे रही है। जिस तरीके ये प्रदर्शन कर रही हैं, इनके हौसले उतने ही बुलंद दिख रहे हैं और इनकी मांगे कहीं ना कहीं उतनी ही जायज़ दिख रही हैं। आप सुन सकते हैं इनकी जो थालियों की आवाज़ है वो पूरे चौराहे में गूंज रही है। क्या ये आवाज़ सरकार तक पहुंचेगी?